क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अमेज़न जंगल वाकई जिंदा हो तो वो आपसे क्या छुपा रहा है? हर साल वहाँ आग लगती है, लेकिन असली वजह कभी सामने क्यों नहीं आती? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और शायद इसीलिए उसे हर हाल में छुपाया जा रहा है। आज हम उस रहस्य के भीतर जा रहे हैं जिसे जानने वाले या तो गायब हो जाते हैं या हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। एक जंगल जो खुद तय करता है कि कौन जिंदा लौटेगा और कौन नहीं, जहां जीपीएस फेल हो जाता है, कंपास घूमने लगता है और इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है, जिसके अंदर एक ऐसा शहर छुपा है जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। नासा के सैटेलाइट्स ने वहां कुछ देखा था, पर वो तस्वीरें अब कहीं नहीं मिलती। क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें जानने से रोका जा रहा है, या फिर जंगल खुद नहीं चाहता कि हम उसे समझें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जो नक्शे पर तो दिखती है पर असल में शायद वैसी है ही नहीं? एक जंगल जो आपकी आंखों से बहुत कुछ छिपा लेता है, जो दिखता है वो है नहीं। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, लाखों पेड़, हजारों नदियां और करोड़ों जीव जंतु। पर सवाल ये है, क्या ये जंगल वाकई सिर्फ एक जंगल है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न अपने आप में एक जीव है, एक सजीव जीव। वो देख सकता है, सुन सकता है और शायद सोच भी सकता है। आप इसे सिर्फ हरियाली समझते हैं, लेकिन जो इसके भीतर है वो हमारी कल्पना से परे है। पुराने आदिवासी मानते हैं कि अमेज़न एक जागृत आत्मा है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है और अगर कोई इसका संतुलन बिगाड़े तो वो पलटकर वार भी करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों में इंसान दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है, पर अमेज़न का 75% से ज्यादा हिस्सा अब तक क्यों अनछुआ है? जीपीएस वहां काम क्यों नहीं करता? ड्रोन अचानक क्यों क्रैश हो जाते हैं? हर साल वहां जाने वाले कई लोग वापस क्यों नहीं आते? यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हिस्सों में समय भी अलग चलता है। जी हाँ, समय। घड़ियां धीमी हो जाती हैं, कंपास घूमने लगते हैं, जैसे खुद अमेज़न तय कर रहा हो कि आप कब तक उसके अंदर रहेंगे। एक बार एक वैज्ञानिक टीम ने एक विशेष पौधे पर रिसर्च शुरू की। उन्हें लगा कि ये पौधा कैंसर की दवा बन सकता है। 3 महीने बाद उनकी पूरी लैब जलकर राख हो गई और आग का कारण अज्ञात रहा। उस रिसर्च का कोई डेटा नहीं बचा। क्या ये महज इत्तेफाक था या जंगल ने खुद तय किया कि इंसान को ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए? कभी कभी लगता है कि ये जंगल खुद को हमसे छिपा रहा है, जैसे कोई रहस्य जो जानबूझकर पर्दे के पीछे रखा गया है और हम सिर्फ वो देख पा रहे हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। जब भी कोई अमेज़न की बात करता है तो सबसे पहला ख्याल आता है पेड़ों की भीड़, जानवरों की चहलकदमी और एक अद्भुत प्रकृति। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों के नीचे, जमीन के भीतर क्या छुपा है? साल 1980 के दशक में सैटेलाइट्स ने अमेज़न के भीतर कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। सीधी रेखाओं में बनी विशाल आकृतियां जो सैकड़ों मीटर लंबी थीं, जैसे किसी ने उन्हें ऊपर से देखने के लिए बनाया हो। पर सवाल ये है कि इन आकृतियों को किसने बनाया और क्यों? विज्ञान कहता है कि ये आकृतियां कई हजारों साल पुरानी सभ्यता की निशानी हैं, पर इतिहास की किताबें कहती हैं कि वहां कभी कोई सभ्यता थी ही नहीं। तो सच्चाई कौन छुपा रहा है? एक रहस्यमय शहर की कहानियां आदिवासी सदियों से सुनते आ रहे हैं। सिटी ऑफ जी, एक ऐसा शहर जो सोने से बना था, जहां ज्ञान का खजाना छुपा था। साल 1911 में एक खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट उस शहर की खोज में अमेज़न गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसका रेडियो, उसका कैंप, सब कुछ ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। आज तक उसकी मौत या गायब होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। और दिलचस्प बात यह है कि उसके गायब होने के बाद जो लोग उसकी खोज में जंगल गए वो भी कभी नहीं लौटे। ये इतिहास में तो दर्ज नहीं है, लेकिन सरकारी फाइलों में दबे हुए दर्जनों ऐसे केस हैं जहां शोधकर्ता, पत्रकार या पर्यटक जंगल में कुछ खोजने गए और फिर लापता हो गए। कुछ लौटे भी, पर अपनी याददाश्त खोकर, और उन्होंने जो कहा वो और भी डरावना था। उनका कहना था कि हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है, पेड़ों के बीच आंखें थीं और हवा में फुसफुसाहटें। क्या अमेज़न के भीतर वाकई कोई प्राचीन शक्ति छुपी हुई है, या कोई ऐसी सभ्यता जो आज भी जिंदा है और खुद को हमसे छिपा रही है? एक सवाल उठता है कि अगर वहाँ कुछ नहीं है तो जब भी कोई वहाँ कुछ खोजता है तो उसका रास्ता क्यों रोक दिया जाता है? क्यों कुछ एक्सपेडिशन को फंडिंग मिलती है और फिर अचानक बंद कर दी जाती है?
क्यों नासा ने 2009 में एक खास इमेज रिलीज की और फिर उसे हटाना पड़ा। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते, कुछ तो है जो वहाँ छिपा है और दुनिया नहीं चाहती कि आप उसे देखें, क्योंकि वो सच्चाई शायद सब कुछ बदल सकती है। हर साल अमेजन में आग लगती है, इतनी बड़ी कि धुआं आसमान को काला कर देता है। सूरज दिन में भी नहीं दिखता, पक्षी आसमान छोड़ देते हैं और जमीन पर सिर्फ राख बचती है। सरकारें कहती हैं कि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, कॉरपोरेट्स कहते हैं कि ये खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही है, पर सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। क्योंकि सवाल ये है कि हर बार आग उन्हीं जगहों पर क्यों लगती है जहां कुछ नया खोजा गया होता है। साल 2017 में कुछ रिसर्चर्स ने अमेजन के अंदर एक खास तरह का मिनरल पाया, एक खनिज जिसकी रेडियोधर्मी तरंगें मेडिकल साइंस और एनर्जी के क्षेत्र में क्रांति ला सकती थीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 महीने के भीतर वही इलाका आग में बदल गया। वहां ना कोई बचा, ना कोई सबूत, जो भी रिकॉर्ड था जलकर राख हो गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई ऐसा समूह है जो ये नहीं चाहता कि दुनिया को अमेजन के असली रहस्य पता चलें? कुछ एक्टिविस्ट ने कहा कि अमेजन सिर्फ पेड़ों की जंग नहीं है, बल्कि ये सत्ता की भूख की जंग है। कंपनियां जो अरबों का मुनाफा करना चाहती हैं, सरकारें जो जंगल को प्रॉपर्टी समझती हैं और वैज्ञानिक जो खोज करना चाहते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। आपने शायद सुना होगा कि हर साल दर्जनों पर्यावरण कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, कुछ गोली से तो कुछ दुर्घटना में, पर कभी कातिल नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्योंकि जंगल को जलाने की साजिश सिर्फ लकड़ी या जमीन की नहीं है, ये उस सीक्रेट कोड को मिटाने की कोशिश है जो अमेजन के अंदर छुपा है। एक ऐसा कोड जो शायद इंसान की उत्पत्ति से जुड़ा हो, या फिर ऐसे रहस्य जिन्हें जानना आज की दुनिया के लिए खतरनाक है। जब भी अमेजन में कुछ बड़ा खोजा जाता है तो आग लगती है। वो आग क्या सच में अपने आप लगती है या उसे लगाया जाता है ताकि कोई सच्चाई बाहर ना आ सके? आग सिर्फ पेड़ नहीं जलाती, वो सबूत जलाती है, वो गवाह मिटा देती है, वो इतिहास की वो लाइनें जला देती है जिन्हें कोई नहीं चाहता कि आप पढ़ें। और जब आप अगली बार न्यूज में देखेंगे कि अमेजन में फिर आग लगी है, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए इस बार वहाँ क्या खोजा गया था। हर खजाने की एक कुंजी होती है और अमेजन के रहस्य की कुंजी है वहाँ रहने वाले आदिवासी। वे कोई साधारण लोग नहीं हैं, वे उस जंगल के बच्चे हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, पाला और जीवन का वो ज्ञान दिया जो आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं समझती। वे पेड़ों से बात करते हैं, नदियों की धारा से भावनाएं पढ़ते हैं, हर जानवर को भाई मानते हैं और हर पौधे को दवा। वे जानते हैं कि जंगल में कहाँ क्या है, कौन सा पेड़ कब फल देगा, कौन सा जहर है तो कौन सा जीवन। लेकिन अब वो मिटाए जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों जनजातियां अपनी जमीन से निकाली जाती हैं, कुछ खुद गायब हो जाती हैं तो कुछ की मौत की खबर भी नहीं आती, और जो आते हैं उनके होठ बंद कर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग उस जंगल को सबसे ज्यादा जानते हैं वो क्यों गायब हो रहे हैं? उनकी जुबान में ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद आज की किसी भाषा में नहीं किया जा सकता। उनके गीतों में ऐसी ध्वनियां हैं जो किसी अनदेखे विज्ञान से जुड़ी लगती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। एक जनजाति जिसे युअरिनी कहा जाता है, कभी ब्राजील के पश्चिमी जंगलों में रहती थी। वो लोग कहा करते थे कि हम जमीन के नीचे रहने वाले देवताओं की निगरानी करते हैं। साल 1992 के बाद उनका कोई भी सदस्य नहीं मिला। सरकारी रिकॉर्ड्स में उनका नाम तक हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ जानते थे जो इस दुनिया के लिए खतरनाक था। एक और जनजाति जिसका सिर्फ एक ही सदस्य बचा था, उसे मीडिया ने द मैन ऑफ द होल कहा। 20 सालों तक वो अकेला ही रहा और उसने कभी किसी से बात नहीं की। साल 2022 में वो भी मरा हुआ मिला। उसके चारों ओर 6 लकड़ी की मूर्तियां गड़ी थीं, जैसे किसी रस्म के तहत। सरकार ने कहा कि ये प्राकृतिक मौत थी, पर जिन एनजीओ कार्यकर्ताओं ने उसकी बॉडी देखी तो उन्होंने कहा ये मौत नहीं थी, ये संदेश था। अमेजन की आत्मा को सबसे ज्यादा अगर कोई समझता है तो वे यही लोग हैं, और शायद इसीलिए उन्हें खत्म किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंगल एक सिस्टम की तरह काम करता है? नहीं, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें हर तत्व, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या आसमान में उड़ता विशाल पक्षी, हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, और अगर उनमें से एक भी गायब हो जाए तो सब कुछ बिखर सकता है।
अमेजन सिर्फ हरियाली नहीं है, यह एक अद्भुत नेटवर्क है, एक संतुलित तंत्र जहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर जिसकी हर लाइन कोड की तरह जरूरी है। अगर एक लाइन गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। एक छोटी सी मधुमक्खी जो केवल फूलों से पराग इकट्ठा करती है, वह एक जंगली फल के लिए जिम्मेदार होती है। वह फल किसी बंदर की खुराक होता है। वह बंदर उस पेड़ के बीज को दूसरी जगह गिराता है, जिससे एक नया जंगल उगता है। अब जरा सोचिए कि अगर सिर्फ वह मधुमक्खी ही गायब हो जाए तो एक के बाद एक सब कुछ बिखरने लगता है। इस जंगल में एक पक्षी है, हार्पी ईगल। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह 100 मीटर ऊपर से भी अपने शिकार को देख सकता है। पर यह केवल शिकारी नहीं है, बल्कि यह जंगल के संतुलन का एक स्तंभ है। अगर ये ना हो तो नीचे जमीन पर मौजूद छोटे जीवों की संख्या बेकाबू हो सकती है। इसी तरह यहाँ है जैगुआर, जंगल का छिपा हुआ राजा। यह किसी ताज का मोहताज नहीं, इसकी मौजूदगी ही जंगल की चुप्पी में गूंजती है। यह शिकारी नहीं होता तो शिकार करने वाले जानवर फैल जाते और फिर कुछ ही सालों में पूरा तंत्र चरमरा जाता। यह जंगल अपने भीतर लाखों प्रजातियां समेटे बैठा है। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी हमें अब तक भनक भी नहीं लगी। हो सकता है कि कोई पेड़ ऐसा हो जिसकी छाल में अगली महामारी की दवा छिपी हो, या कोई जीव ऐसा हो जो इंसान की उम्र 100 साल से ऊपर कर सके। हर पौधा, हर जीव इस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। आप चाहें तो इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, पर सिस्टम को नहीं, क्योंकि सिस्टम जानता है कि कब बर्दाश्त करना है और कब टूट जाना है। आपने सुना होगा कि प्रकृति माफ नहीं करती, लेकिन अमेजन वो सिर्फ माफ नहीं करता, वो याद भी रखता है। वो हर कटे हुए पेड़ की चीख महसूस करता है, हर उजड़े घर का गुस्सा भीतर समेटता है, हर झूठी रिपोर्ट, हर छुपाया गया रहस्य, वो सब उसके भीतर दर्ज है और अब वो जवाब दे रहा है। आपने गौर किया है कि अचानक मौसम बदलने लगे हैं। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ रही है, जहां ठंड होती थी वहां गर्मी की लहरें मार रही हैं। बीमारियां जो पहले कभी नहीं थीं, अब दुनिया में फैल रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे क्लाइमेट चेंज कहा, पर कुछ ने कहा ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ये बदला है। कभी कोविड, कभी जीका, कभी डेंगू, ये सब बीमारियां कहां से आईं? अमेजन के उन्हीं हिस्सों से जहां जंगल को जलाया गया, जहां पेड़ों की जड़ों को उखाड़कर खनिज निकाले गए थे। पुराने आदिवासी कहते हैं कि जंगल में हर चीज संतुलन में है। अगर आप एक जगह घाव करते हैं तो दूसरी जगह दर्द उठेगा। अब तक हम सोच रहे थे कि अमेजन हमसे बोल नहीं सकता, लेकिन अब वो चीख रहा है। बाढ़, आग, महामारी, सूखा, ये सब उसकी भाषा है। और अगर हम अब भी नहीं समझे तो शायद अगली बार वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, वो सब कुछ छीन लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।